दोस्तों आईपीएल जिसे आज वो मुकाम हासिल है जहां दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि उन्हें खेलने का मौका मिले। क्या आप जानते हैं इस लीग का आगाज किस ड्रामाई अंदाज में हुआ? सबसे पहले तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग समझी जाने वाली आईपीएल की लॉन्चिंग के पीछे कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी मजबूरी के तहत शुरू की गई। जी हाँ बिल्कुल, वो मजबूरी क्या थी उस हवाले से आपको इस तमाम वीडियो की तफसीलात में बताएंगे, लेकिन आपको मुकम्मल वीडियो देखनी है। हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना है और ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर प्रेस कीजिए। व्यूअर्स, ये कहानी शुरू होती है 2002 से, जब इंडिया की एक मीडिया ग्रुप के मालिक सुभाष चंद्रा ने बीसीसीआई से मीडिया राइट्स लेने की डिमांड की, लेकिन बीसीसीआई ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सुभाष चंद्रा ने 2004 और 2005 में भी यही कोशिश की और बीसीसीआई को मनाने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन बीसीसीआई उन्हें ये कहकर मना कर देती कि आप नातजर्बेकार हैं। इस इनकार के बाद सुभाष चंद्रा ने सियासत में कदम रखा और उस वक्त शरद कुमार को सपोर्ट किया, जो कुछ ही अरसे के बाद बीसीसीआई के सदर मुंतखब हो गए। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि अब तो ये मीडिया राइट्स मिल ही जाएंगे, लेकिन उनके उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स उनको उस वक्त धचका लगा जब शरद कुमार ने भी मीडिया राइट्स देने से मना कर दिया। ये वो वक्त था जब सुभाष चंद्रा को गुस्सा आता है और उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला किया। व्यूअर्स, ये उन दिनों की बात है जब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2007 T20 वर्ल्ड कप करवाने की भरपूर तैयारियां कर रही थी। सुभाष चंद्रा ने मौके का फायदा जानते हुए अपनी एक अलहदा प्राइवेट लीग करवाने का ऐलान कर दिया, जिसे आईसीएल का नाम दिया गया, यानी इंडियन क्रिकेट लीग। लेकिन सुभाष चंद्रा को ये इल्म नहीं था कि ये लीग करवाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि बीसीसीआई को जब पता लगा तो उन्होंने बवाल मचा दिया। बीसीसीआई ने फौरन अपने तमाम एक्टिव प्लेयर्स को जो उस वक्त तक कॉन्ट्रैक्टेड थे, उन्हें साफ साफ कह दिया कि जो भी इस लीग में हिस्सा बनेगा उसे इंडियन टीम में कोई जगह नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब बीसीसीआई ने फौरन से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कहा कि वो तमाम बोर्ड से राब्ता करे और उन्हें इस चीज़ पर बाउंड करे कि वो अपने मुल्क के किसी भी खिलाड़ी को इस लीग में जाने ना दे। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बीसीसीआई ने उन तमाम स्पॉन्सर को भी लेटर लिख दिए जो इस लीग को स्पॉन्सर करना चाह रहे थे, ये कहकर कि ये इलीगल है और इसे स्पॉन्सर ना किया जाए। इस बात पर आईसीएल की मैनेजमेंट को गुस्सा आया और वो इस केस को अदालत में ले गए। दिलचस्प बात यह है कि इस केस में आईसीएल की मैनेजमेंट को कामयाबी मिल जाती है। इसके अलावा बीसीसीआई अपने ताकत का फायदा उठाते हुए ग्राउंड्स देने से मना कर देती है और तमाम स्टेट्स के हेड को यह पैगाम दिया जाता है कि आईसीएल लीग के लिए किसी ग्राउंड की अवेलेबिलिटी ना दी जाए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया से उस वक्त के एक ओहदेदार ललित मोदी और कुछ और बोर्ड्स के ओहदेदारान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास जाते हैं और एक नया आइन मुतारिफ करवा देते हैं। इस आइन के तहत किसी भी प्राइवेट लीग को जब तक आईसीसी या उस मुल्क का अपना बोर्ड दर्जा नहीं देता जिस मुल्क में ये लीग लॉन्च हो, तब तक वो इल्लीगल की कैटेगरी में शुमार होगी। इसके अलावा दोस्तों, बीसीसीआई एक और काम भी करता है कि अपने तमाम डोमेस्टिक खिलाड़ियों की सैलरीज में दुगना इजाफा कर देता है, ताकि कोई भी प्लेयर निचले लेवल से भी आईसीएल के साथ कमिटमेंट ना करे। दोस्तों, ये सब कुछ करने के बावजूद भी बीसीसीआई इस लीग को, जिसे आईसीएल का नाम दिया गया था, शुरू करने से रोक नहीं सकी और जैसे तैसे रिटायर प्लेयर्स और कुछ ममालिक के वो प्लेयर्स जो अपने बोर्ड से नाराज थे इस लीग का हिस्सा बने। लीग का आगाज 30 नवंबर 2007 को हो जाता है। व्यूअर्स, अब बीसीसीआई का सब कुछ करने के बाद भी जब आईसीएल का आगाज हुआ तो आखिरकार बीसीसीआई ने इस लीग को फ्लॉप करने के लिए अपनी एक लीग मुतारिफ करवाने का फैसला किया, जिसमें प्लेयर्स को बोली के जरिए इंतखाब करना था। साथ ही एक ऑप्शन ये भी खोल दी गई कि वो तमाम खिलाड़ी जो किसी भी वजह से आईसीएल का हिस्सा बने, अगर उस लीग को छोड़ते हैं और वापस आते हैं तो उन्हें आईपीएल में मौका मिल सकता है और उन पर लगी हुई तमाम पाबंदियां खत्म हो सकती हैं। यूं इस ऑफर को सुनते ही वो तमाम प्लेयर्स जो शायद किसी न किसी हद तक आईसीएल की मैनेजमेंट से भी नाराज थे, उस लीग को खैराबाद कह देते हैं और सिर्फ 2 ही सीजन के बाद आईसीएल लीग खत्म हो जाती है। जी तो दोस्तों, ये थी आईपीएल की तारीख। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मालूमात से भरपूर वीडियो को देखने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े रहिए। स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करना मत भूलिएगा।